ये है न्यूटन्स क्रेडल नाम का डिवाइस। इस डिवाइस की हेल्प से हम लोग क्लास में पढ़ने वाले मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन इसमें समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन का भी एप्लीकेशन इसमें समझेंगे। तो इसमें होता क्या, ये डिवाइस है क्या चीज, इसमें आप लोग देख सकते हो कि जैसे 5 ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आपको मेटल की बॉल्स दिख रही हैं जो स्ट्रिंग्स की हेल्प से लटकी हुई हैं। अब इसमें से अगर मैं एक बॉल को डिस्प्लेस करके यहाँ पर छोड़ता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक बॉल छोड़ी तो एक ही बॉल यहाँ से जंप करती है। और क्योंकि ये तो परफेक्टली आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही परफेक्टली अगर इसको मैन्युफैक्चर किया जाए तो ऑलमोस्ट व्हाट हैपेंस इज, लेट मी रिपीट, कि मैं अगर इस बॉल को यहाँ से रिलीज करूंगा तो नोटिस करना कि जिस हाइट से मैं रिलीज कर रहा हूँ या जितना इसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये आखिरी वाली बॉल दूसरी तरफ करेगी। सी ये तो सिर्फ आखिरी वाली बॉल्स जो हैं वो डिस्प्लेस कर रही हैं। मैं अगर इधर से एक बॉल को डिस्प्लेस कर रहा हूँ, धीरे 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 एनर्जी का लॉस होते हुए एम्पलीट्यूड कम हो गया उनका। व्हेन आई स्टॉप दिस और मैं सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, अब की बार 2 बॉल्स को डिस्प्लेस करता हूँ तो देखना क्या होगा, 2 बॉल्स को डिस्प्लेस किया तो इधर से 2 बॉल्स जंप कर रही हैं और अगेन जितना डिस्प्लेस करके यहाँ से छोड़ रहे हैं उतना ही ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो रहा है। सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द स्पेशल थिंग जो अपने को ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। अब इसको एक्सप्लेन करना है अपने को कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और अपन इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग इस तरह से समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रहा है। सी, मैं जब एक बॉल को यहाँ पर डिस्प्लेस करके छोड़ रहा हूँ तो जितनी हाइट से छोड़ रहा हूँ लगभग उतनी ही हाइट पर ये आखिरी वाली बॉल ऊपर उठती है। दिस इज ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन, कि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं और जब ये वाली बॉल उतनी ही हाइट तक उठती है दैट मीन्स एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ऑलमोस्ट, अगर सारे बॉल्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन माने तो। ऐसा क्यों नहीं हो रहा सर कि हमने ये बॉल को रिलीज किया, अगर एनर्जी कंजर्वेशन ही करना था तो एनर्जी तो इस तरह से भी कंजर्व करी जा सकती थी कि आपने इस बॉल को रिलीज किया, यहाँ पर तो 4 बॉल है जिनका चारों का मास मिला के ऑब्वियसली उस एक बॉल से काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने एक बॉल को रिलीज किया तो वो टकरा के वापस बाउंस क्यों नहीं हो जाती, वो वापस बाउंस हो जाए और सेम हाइट तक चली जाए तो उस केस में भी तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा। यस, बिल्कुल उस केस में एनर्जी कंजर्वेशन होगा, लेकिन उस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन का वायलेशन कर देंगे हम। मैंने कहा था ना कि एनर्जी कंजर्वेशन का भी एप्लीकेशन है और मोमेंटम कंजर्वेशन का भी एप्लीकेशन है। तो क्या है कि अगर आप इस बॉल को यहाँ से रिलीज करते हो और अगर आप ये क्वेश्चन करते हो कि सर टकरा के ये वापस क्यों नहीं चला गया, तो अगर टकरा के वापस गया तो इस 5 बॉल के सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा। जैसा कि हम जानते हैं मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो अगर इन 5 बॉल को सिस्टम मान लो तो ये जब आके हिट करता है तो मोमेंटम जो है हिट करने से जस्ट पहले इस तरफ है और हिट करने के जस्ट बाद अगर बॉल इस तरफ वापस जाती है तो इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूँ, जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने एक बॉल को रिलीज किया, टक्कर से जस्ट पहले उसका जो मोमेंटम था इस तरफ था एंड जब कोलिजन हो जाता है तो यहाँ से एक बॉल इस तरफ डिस्प्लेस होती है तो उसका भी मोमेंटम उसी तरफ होता है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इस केस में क्या हुआ कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि भाई जिस तरफ से आके इसने कोलिजन किया लास्ट बॉल उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो। इस बॉल का वापस जाना विल बी अ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अपन बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन या कोलिजन के कौन से कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन है। सी, इसमें जो न्यूटन्स क्रेडल में जो स्फेरिकल बॉल्स जो ली जाती है मैन्युफैक्चरिंग में, दे आर मेड ऑफ हाईली इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल जैसे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बॉल्स ली गई हैं इस न्यूटन्स क्रेडल को क्रिएट करने के लिए। स्टेनलेस स्टील इज अ हाईली इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, जो डिफॉर्म होने के बाद एकदम ना के बराबर एनर्जी लॉस करवा के अपने शेप को वापस रीगेन कर लेता है। मतलब कोई बहुत ही अच्छा इलास्टिक मटेरियल होगा, परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं अपन आइडियल केस की, तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल क्या होगा कि अगर उसको हम डिफॉर्म करें तो वो अपने शेप को रीगेन कर लेगा और डिफॉर्म होकर रिफॉर्म होने में देयर विल बी नो एनर्जी लॉस। अब स्टेनलेस स्टील आइडियल इलास्टिक मटेरियल तो नहीं है, लेकिन इट इज अ वेरी गुड इलास्टिक मटेरियल। तो ये जब डिफॉर्म होकर रिफॉर्म होता है, भले वो कितना भी कम डिफॉर्मेशन हो, लेकिन उस केस में एनर्जी का लॉस काफी कम होता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। अब आप लोगों को कोलिजन के कॉन्सेप्ट्स में एक बात सिखाई जाती है कि जब 2 आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल बॉडीज को, आइडेंटिकल मास की आइडेंटिकल शेप की बॉडीज को आप हेड ऑन कोलिजन करवाते हो और उसमें भी इलास्टिक कोलिजन अगर होता है, मतलब कि ये दोनों बॉडीज जो हैं ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की बनी हुई है, तो उनके बीच में कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक। तो जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब अगर ये वेलोसिटी v1 लेकर आया था, ये वेलोसिटी v2 लेकर आया था, इन दोनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ तो इसको v1 मिल जाएगी और इसको v2 मिल जाएगी और दोनों सेपरेट अपने रास्ते चले जाएंगे।
ऐसा हमने पढ़ा है, या फिर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आप पढ़ोगे। तो इलास्टिक कोलिजन का ही कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपन ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं यहाँ से एक बॉल को डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो वहाँ से एक बॉल जंप हो रही है, लेकिन जब मैं यहाँ से दो बॉल को डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो वहाँ से दो बॉल डिस्प्लेस हो रही है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, इसके लिए अपन बोर्ड का यूज़ करते हैं। ये 5 अपनी स्फेरिकल बॉल्स हो गई, ठीक है। जब मैं इस बॉल को डिस्प्लेस करके छोड़ रहा हूँ तो जब ये बॉल यहाँ आ रही है, इन सभी बॉल्स की वेलोसिटी 0 है। 0 0 0 0। ये वाली बॉल अकेले वेलोसिटी लेकर आ रही है और इनके सेंटर्स परफेक्टली अलाइंड हैं। ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल, सेम मटेरियल की बॉल्स हैं एंड वी आर कंसिडरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की बनी हुई है। अब इनके बीच में कोलिजन हुआ, बाकी सब रेस्ट में मैंने एक ही बॉल को डिस्प्लेस किया था, तो पहला कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये वेलोसिटी इसके पास v, इसकी 0, एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी, यानी कि इसके पास हो जाएगी 0 और इसको मिल जाएगी वेलोसिटी v। फिर ये वेलोसिटी v लेकर इसके पास जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगी 0 और इसके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी v। फिर आगे बढ़ेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, इसके पास 0, इसके पास v। नाउ यू नो आगे क्या होने वाला है, इसके पास 0 और इसके पास v। आपने देखा कि इसके पास वेलोसिटी v थी, वो इवेंचुअली इसके पास ट्रांसफर हो गई। अब मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने एक एक स्टेप्स एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये सारी जो बॉल्स हैं ये क्लोजली एकदम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियसली हो जाता है। ये जो वेलोसिटी का ट्रांसफर है यहाँ से यहाँ तक, तो इनके जो कोलिजन्स हैं वो एकदम इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हमें ऐसा लगता है कि सीधा इस बॉल को डिस्प्लेस करने से सीधा वो बॉल डिस्प्लेस हुई। अब एक केस और एक्सप्लेन करते हैं। हम करते हैं कि इसको 0 रखा, अब की बार हमने दो बॉल्स को डिस्प्लेस किया और उन दोनों बॉल्स को डिस्प्लेस करके जब छोड़ा तो ये दोनों बॉल्स v वेलोसिटी लेकर आई, तो इनके बीच में तो कोलिजन होगा नहीं बिकॉज दोनों सेम वेलोसिटी लेकर जा रही हैं। पहला कोलिजन हुआ इसका इसके साथ, तो क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, इसके पास 0 हो गई और इसके पास v चली गई, करेक्ट। अब क्योंकि इधर से ये v वेलोसिटी लेकर आ रहा है और इसके पास 0 है, तो इनके बीच में कोलिजन होगा, इसके पास 0 हो गई, इसके पास वेलोसिटी v हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इनकी सेम वेलोसिटी दिख रही है तो कोलिजन तो इधर होगा, इनके बीच में जब कोलिजन होगा तो एक्सचेंज होगा, इसके पास 0, इसके पास वेलोसिटी v। इधर देखें तो इसकी 0 हो गई, ये वेलोसिटी v से इसकी तरफ आ रहा है तो कोलिजन होगा 0 वेलोसिटी v। फिर इनके बीच में कोलिजन होगा, फिर वेलोसिटी एक्सचेंज होगी 0 वेलोसिटी v, और फिर इनके बीच में कोलिजन होगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगी 0 एंड वेलोसिटी v। और अब फर्दर कोलिजन्स नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो आपने देखा कि कैसे हम इलास्टिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट से ये बात समझ पाते हैं कि अगर हम एक बॉल को डिस्प्लेस करते हैं तो उधर से एक ही बॉल को वेलोसिटी मिलती है, अगर हम दो बॉल को डिस्प्लेस करते हैं तो उधर से दो बॉल्स डिस्प्लेस होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा न्यूटन्स क्रेडल है ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज कोलिजन, और उसमें भी कौन सा कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये जो पूरा इसकी फंक्शनिंग मैंने एक्सप्लेन करी, आई होप तुम लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया, कोई फर्दर डाउट्स रह गए तो यू आर वेलकम टू पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन।